अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल फिजियोलॉजी जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिज्म का चैप्टर चल रहा है। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट को डिस्कस करते हुए वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी ऑफ हार्ट। ठीक है, आज हम इसका 2 सेक्शंस में इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें प्रैक्टिस क्या रिक्वायर्ड होता है और हम इसको नोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ईसीजी है क्या, किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन ईसीजी क्या है? ईसीजी इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, नेम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रो यानी कि उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, कार्डियो फॉर हार्ट एंड ग्राफी फॉर ग्राफ यानी कि डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लाइक ईसीजी। ईसीजी क्यों करनी है, ये ज़रूरी क्यों है? ठीक है, ईसीजी हम इसलिए करते हैं क्योंकि ईसीजी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इरेदिमस को। इरेदिमस क्या है? यानी कि एक रिदमेसिटी, जैसे हमने डिस्कस किया कि रिदमेसिटी है टू बीट हार्ट एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलरली जो हार्ट बीट करते हैं उसको हम रिदमेसिटी कहते हैं। इरेदिमस क्या है कि अगर जो है वो हार्ट बीट की रेगुलरिटी में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि रेट ऑफ रिदम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, या जो फ्लो ऑफ रिदम है उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, तो उसको हम इरेदिमस कहते हैं। और इस इरेदिमस को आइडेंटिफाई करने के लिए ईसीजी करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ईसीजी ज़रूरी होती है फॉर मायोकार्डियल इस्कीमिया और इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है? इसमें बेसिकली द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू मसल्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अगर जो है ब्लड का जो फ्लो है जो कि हार्ट से मसल्स तक जाना है, उसके दरमियान किसी किस्म की रुकावट आती है, वो रुकावट जो है वो आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकती है, प्लाक फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक का जो सीन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ईसीजी ज़रूरी की जाती है। इसके अलावा ईसीजी जो है वो चैम्बर हाइपरट्रॉफी के लिए की जाती है। चैम्बर हाइपरट्रॉफी क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनकी वाल्स थिक हो जाती हैं, और वाल्स के थिक होने की वजह से उनकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम होता है, जो स्पीड होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसके अलावा ईसी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बनेस यानी कि हाइपरकैलेमिया के या फिर हाइपोकैलेमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ड्रग टॉक्सिक को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए भी ईसीजी परफॉर्म की जाती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ईसीजी का क्या होता है कि सबसे पहले जो आयोनिक करंट होता है, ठीक है, आयोनिक करंट जो है वो जनरेट किया जाता है आयंस के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। उसके बाद वो जो आयोनिक करंट है वो जो है उसको एक्टिवेट करता है हार्ट को, और हार्ट को एक्टिवेट करने के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि किस तरह से वो ऑटोमेसिटी को कंट्रोल करता है, और पूरी की पूरी हार्ट बीट जो है वो जनरेट होती है डिफरेंट नोड्स के थ्रू। ठीक है, वो जो हार्ट बीट है जब ये कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है, यानी कि एक दफ़ा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और परकंचनी फाइबर के बाद वो जो हार्ट बीट होती है वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र करती है टूवर्ड्स द स्किन, और जब वो स्किन के अंदर आती है तो स्किन के ऊपर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स की मदद से, जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे बॉडी में अटैच किए जाते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से वो जो इलेक्ट्रिकल वेव जो है जो स्किन के अंदर पास आउट हुई है उसको डिटेक्ट किया जाता है। अब ये जो आयोनिक करंट है, ठीक है, ये जो है वो पोटेंशियल की वजह से होता है, जिसकी वजह से हम ईसीजी इसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो करंट्स होती हैं वो जो है वो इनकी मूवमेंट कहा जाता है कि इसकी वजह से इनके पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को जब सेंस करता है तो वो उस वक्त सेंस करता है जब वो उसकी तरफ मूव कर रहा होता है, और नेगेटिव पोटेंशियल तब होता है जब वो उससे दूर जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि अगर जो है वो जो आयोनिक वेव है वो टुवर्ड्स द हार्ट है तो वो पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द हार्ट है तो वो नेगेटिव सेंस में आएगी। ठीक है,
कैसे होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, इसके दो मैकेनिज्म है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के थ्रू। डीपोलराइजेशन क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ एनी मसल इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चेंज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, ठीक है। यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी उसके अंदर से आयंस का निकलना, वो डीपोलराइजेशन है। और जो डीपोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए हम उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। रिपोलराइजेशन क्या होता है, फेज ऑफ रिकवरी, यानी कि आयंस का अगेन उस मसल के अंदर एंटर होना और उसका कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन से रिलैक्स कंडीशन के अंदर आना, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो इसको जो है वो इसकी रिकवरी को कंट्रोल करती है। रिकवरी जो है वो स्लो प्रोसीजर होता है और ये जो है वो एक्सटेंसिव पोर्शन के अंदर जो है वो सिमुलेटेनियसली अकर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चाहिए होता है। ये इस टाइप की एक मशीन होती है जिसकी मदद से जो है वो हमने ईसीजी को मेजर करना होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो मशीन होती है इसकी 25 मिलीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। और ये मतलब जो भी इस स्क्रीन के ऊपर हमें हार्ट एक्टिविटी नज़र आ रही होती है उसको प्रिंटेड फॉर्म में ग्राफ पेपर के ऊपर भी लिया जा सकता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, वो वाला ग्राफ पेपर है जिसको हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक ग्राफ पेपर होता है और इसके अंदर जो मेजरमेंट बॉक्सेस होते हैं वो भी उनकी मेजरमेंट भी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें जी ईसीजी पेपर चाहिए। ईसीजी पेपर जो है वो एक लॉन्ग रोल होता है पेपर का जिसके अंदर स्मॉल स्केयर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे से स्केयर हैं, ठीक है। अब इनके मेजरमेंट्स कैसे होती है कि एक जो स्मॉल स्केयर है उसकी जो विड्थ होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और उसकी जो हाइट होती है वो भी 1 मिलीमीटर होती है। इसी ही पेपर के ऊपर आपको थिकर लाइन यानी कि ये वाली लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि काफ़ी थिक हैं, ठीक है। बिटवीन 2 थिक लाइंस 5 स्मॉल स्केयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्मॉल स्केयर्स होते हैं 25 स्मॉल स्केयर्स की अगर एक वेव बनती है तो इट्स मीन कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है। अगर हम इसको देखें तो जो एक स्मॉल स्केयर होता है वो 0.04 सेकेंड के टाइम पीरियड को शो करता है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें वर्टिकली जो स्मॉल स्केयर, अगर ये तो हम हॉरिजॉन्टल बात करें तो जो इसके टाइम को नोट करता है, जो वर्टिकल साइड होती है वो इसके पोटेंशियल को नोट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे होता है कि एक स्मॉल स्केयर जो है वो 0.1 मिली वोल्ट पोटेंशियल को जाहिर करता है। और अगर हम इस पूरे रो के अंदर इस रो में अगर देखें तो एक स्मॉल स्केयर के अंदर 0.1 मिली वोल्ट पोटेंशियल है, तो अगर 5 स्मॉल स्केयर्स होंगे तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो 0.5 मिली वोल्ट पोटेंशियल जो है वो इसको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको, ये एक हमारे पास स्मॉल स्केयर है, इसकी जो लेंथ है वो भी 1 मिलीमीटर है, जो विड्थ है वो भी 1 मिलीमीटर है और ये टाइम पीरियड कितना शो कर रहा है 0.4 सेकेंड का। ये बिटवीन द 2 लाइंस, एक थिक लाइन ये वाली है और एक थिक लाइन ये वाली है, दोनों लाइंस के दरमियान हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 स्मॉल स्केयर्स हैं बिटवीन 2 लाइंस। इनमें से एक जो है वो 0.4 सेकेंड का है, तो अगर ये टोटल 5 हम लगाएं तो टोटल जो हमारा टाइम बनता है वो बनता है 2 सेकेंड का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल साइड पे जो है वो जो वेव हॉरिजॉन्टल साइड पे जब वो वेव जा रही है तो हम उसके टाइम को नोट करें, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो वेव है वो इतनी है जो कि एक स्मॉल स्केयर को कवर कर रही है, इसका मतलब है कि 0.4 सेकेंड का टाइम उसने लिया है। अगर जो वेव है वो ये 2 स्मॉल स्केयर को कवर कर रही है तो इट्स मीन कि उसका जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड्स का है। अगर वो 5 को कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि उसने जो टाइम लिया है वो पूरे 2 सेकेंड का जो है वो उसने टाइम लिया है, ठीक है। और जो वर्टिकल साइड इसकी होगी वो हम उसको मिली वोल्ट से जाहिर करेंगे। अब वर्टिकल साइड पे भी ये 5 ही है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। हॉरिजॉन्टल भी 5 है और वर्टिकल भी 5 है। वर्टिकली जो पोटेंशियल है वो एक स्मॉल स्केयर के अंदर आ रहा है 0.1 मिली वोल्ट का। तो जो 5 स्मॉल स्केयर्स होंगे, यानी कि अगर एक वेव जो है वो लंबाई के रुख इतनी हाइट को जा रही है कि वो 5 स्मॉल स्केयर्स तक का डिस्टेंस